हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले नंबर सिस्टम क्लास 9 का 1.4। यदि आपने 1.1, 1.2, 1.3 नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में जाके देख सकते हैं। तो आइए बिना लेट किए हुए पढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही क्वेश्चन दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर एक हमारा 3.765, इसको संख्या रेखा पे दिखाना। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्वेश्चन नंबर 2 है 4.26 के ऊपर बार। तो ये सब दोनों को संख्या रेखा पे दिखाना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि संख्या रेखा होता क्या है, उसके बाद ये क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से हम लोग कर लेंगे। तो आइए जानते हैं संख्या रेखा क्या है। मीन नंबर लाइन। देखिए ये रहा आपका लाइन, तो लाइन पे नंबर को लिख देना। देखिए यहाँ पे होता है बीच में जीरो, इधर भी काउंटिंग होता है 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी नंबर होता है माइनस में, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, इधर भी होता है 1 2 3 4। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन। इसी को बोला जाता है नंबर लाइन, इसी को बोलते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा। यदि आपको बोल दिया जाए कि 5 को दिखाओ तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 ये रहा। 4 बोल दिया जाए 4 ये रहा। अगर आपको -2 बोले तो -2 ये रहा। तो बहुत ही आसान होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर से एक बार संख्या रेखा बताते हैं, मतलब बनाते हैं। देखिए बीच में जीरो, इधर का 1 है, 2 है, 3 है, इधर -1 रहता है, -2 रहता है, -3 रहता है। यदि आपको बोल दे -3 दिखाओ तो ये रहा -3, आपको बोल दे 2 दिखाओ तो ये रहा 2। इस समय तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बस जानने वाली बात यहाँ पे ये है कि यदि ये रहा हमारा संख्या रेखा, तो संख्या रेखा में देखिए यहाँ पे 0 1 2 3, अगर ऐसे काउंटिंग हम लिखते हैं देखिए, तो ये दूरी जो है बराबर होनी चाहिए। सब दूरी क्या होना चाहिए? बराबर। इधर भी माइनस में लिखेंगे तो दूरी क्या होगा? बराबर होगा। अब देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच भी कितनी रेखा होती है? 10। 10 मतलब रेखा 9 होती है, भाग 10 होता है। देखिए भाग कितना होता है? तो भाग होता है 10, और रेखा कितनी होती है? 9। अभी ये भी समझेंगे। जैसे देखिए अगर आपके पास ये एक रेखा है, मतलब रेखाखंड है। अगर बोले इसको दो टुकड़ा बांटो, कितना टुकड़ा बांटो? दो। तो इसमें एक ही रेखा खींचेंगे, देखिए दो टुकड़ा बट गया। यदि आपके फिर के पास आपके पास एक रेखाखंड है, अगर बोले आप इसे तीन टुकड़े बांटो, तो अगर इसको ई रेखा को तीन टुकड़ा में बांटना है तो कितना बार कट करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ दो बार। यदि आपके पास फिर से एक रेखा हो और आपको बोल दिया जाए कि आप इसको चार भाग में बांटो, कितना भाग में बांटो? चार। तो कितना टुकड़ा करना पड़ेगा? बस तीन टुकड़ा करना पड़ेगा। मतलब तीन लाइन खींचेंगे तो चार भाग में बढ़ जाएगा। तो ये नॉर्मल सी बात है, आई होप ये सब आपको पता होगा। ये देखिए अगर यहाँ पे जीरो है, फिर एक है, फिर दो है, और ये आगे चल ही रहा है, और इधर भी है। तो देखिए जीरो और एक के बीच कितना रेखा होगा? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। अब देखिए जो 9 रेखा है वो जीरो और एक के बीच में, मतलब इसको 10 भाग में बांट रहा। वैसे ही एक और दो के बीच में होगा, वैसे ही दो और तीन के बीच में होगा, सबके बीच में होगा। अगर आपको बोल दिया जाए कि आप 0.5 दिखाओ, कितना दिखाओ? 0.5। तो जीरो तो हमारा यही रहा, लेकिन हमको कितना दिखाना? 0.5। तो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा हमारा 0.5। यदि आपको बोल दिया जाए कि नहीं आप 1.6 दिखाओ, देखिए एक तो हमारा ये रहा और दो ये रहा, तो इनके बीच कितनी रेखा होगी? 10। देखिए मतलब 10 खंड होगा, तो रेखा कितना खींचना पड़ेगा? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमको दिखाना कितना है? हमको दिखाना है 1.6। अगर 1.6 दिखाना है तो देखिए 1 तो यही है, छठा रेखा पे जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, यही रहा। तो यही हमारा जगह 1.6। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा। जी देखिए अगर फिर से ये रहा एक रेखाखंड, अगर आपको अबर बोल दिया जाए कि नहीं भाई साहब आप दिखाओ 2.5, आप दिखाओ 2.5, तो देखिए ये जीरो रहा, ये एक रहा, ये दो रहा, और ये रहा तीन, और ये आगे चलेगा रेखा। अब देखिए हमको दिखाना है कितना? 2.5। तो देखिए 2 और 3 के बीच कितना खंड होगा? 10 टुकड़ा होगा। तो 10 टुकड़ा बांटने के लिए 9 लाइन खींचना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। अब देखिए 9 लाइन हो गया, तो हमको दिखाना कितना? 2.5। तो 2.5 में 2 तो हमारे यहीं है, लेकिन 2 के बाद कितना जाना हमको? 5 जाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो यही हमारा कितना हो जाएगा? 2.5। अब जो क्वेश्चन है उस पर डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं और उसको बनाते हैं। ये देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? तो पहला नंबर क्वेश्चन है 3.765, इतना को दिखाना है संख्या रेखा पे। तो देखिए ये तो हमको समझ में आ गया कि जो इतना है वो 3 और 4 के बीच में होगा। ये जो रेखा है, मतलब ये जो नंबर है, ये कितना कितना के बीच होगा? 3 और 4 के बीच होगा। तो हम सिंपली क्या करते हैं, एक रेखा ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, और एक रेखा हम ड्रॉ कर लेते हैं 3 4 का। समझ लीजिए ये रेखा नंबर 3 है और ये रेखा कितना है? 4 है। इधर भी होगा 2, इधर होगा 2, इधर होगा 1, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम जान गए हैं कि ये जो हमारा 3.765 है,
ये 3 और 4 के बीच में, इसीलिए मैंने यहाँ 3 और यहाँ 4 ड्रॉ किया। आप आगे भी ड्रॉ कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको कितना भाग में बांटेंगे, 10 भाग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 भाग में बट गया। अब देखिए ये तो रहा हमारा 3, ये रहा हमारा 3, ये रहा हमारा 4, लेकिन हमको चाहिए क्या, 3 के बाद कितना चाहिए हमको, 7 चाहिए। कितना चाहिए, 7। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा हमारा 7। और देखिए इसके बाद क्या बोला, 7 के बाद क्या है, 6 है। तो जो ई होगा इसके बीच होगा, मतलब नहीं समझ रहे हो आप। जैसे देखिए अगर यहाँ पे कितना बोल रहा है, 3.76 और 5, तो देखिए ये तो रहा हमारा 3.7, कितना रहा 3.7, लेकिन बाद में क्या है 6 है, तो जो 6 होगा ये 3.75। इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ स्क्रीन को। देखिए जैसे ये रहा, ये पॉइंट हमारा क्या रहा 3.7, और ये जो पॉइंट रहा ये कितना रहा 3. ये जो पॉइंट रहा 3.8 रहा। तो जो ये पॉइंट है ये यही सब दोनों के बीच में होगा। तो यही ये रेखा, अब ये इतना इतना के बीच है, तो ये कितना 3.7 है, और ये कितना है, ये 3.8 है। तो जो ये होगा ये सब दोनों के बीच में ही होगा। तो इसको भी फर्दर हमको 10 भाग में बांटना होगा। तो 10 भाग में बांटा कि 9 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। अब जैसे देखिए यहाँ पे कितना 3.7, ये रेखा कितना का, ये जो है 3.7 का है, ये 3.8 का है। तो ये 3.7 है, 7 के बाद हमको कितना पे जाना है, 6 पे। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये कितना रहा हमारा, तो ये हो गया हमारा 3.76। और ये हमारा जो पॉइंट रहा ये कितना रहा 3.77। लेकिन भाई साहब देखिए, अब इसको थोड़ा सा स्क्रीन और ऊपर कर लेता हूँ मैं। जैसे देखिए ये जो हमारा पॉइंट रहा कितना, ये 3.76 और ये 3.77, लेकिन हमको तो चाहिए 3.765। तो ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट। तो देखिए इसको फर्दर, ये हमारा ई पॉइंट कितना है 3.76 और ये 3.77, लेकिन हमको चाहिए क्या 3.675 चाहिए। तो फर्दर इसको 10 भाग में बांटना होगा। 10 भाग बांटने के लिए 9 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए 3, ये कितना है 3.76, ये लाइन कितना 3.76 है। अब 6 के बाद हमको कितना चाहिए 5 चाहिए। तो 5वां नंबर लाइन पे जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो यही हो जाएगा हमारा कितना 3.765। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगर आप इसको फिर से एक बार मतलब रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो अगला है, ये कितना 4.26। अब देखिए ये जो 4.26 है, तो यहाँ से हमको समझ में आ गया कि ये कितना कितना के बीच होगा, 5 और 4। ये कितना कितना के बीच होगा, 5 और 4 के बीच होगा। ये तो इतना समझ में आ रहा है। तो सिंपली में रेखा बनाते हैं एक, ये कितना है 5 है, ये कितना है 4 है। हमको देखिए कितना चाहिए 2। तो जो सबसे पहले ई जो यहाँ से यहाँ तक जो रेखा खंड है इसको कितना भाग में बांटना होगा, 10। 10 भाग में बांटेंगे 9 रेखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमको चाहिए कितना 4 के पाए, मतलब 4.2 चाहिए। तो 4 तो मेरा यही है, फिर कितना चाहिए 2, 1 और 2। चलो ठीक है भाई, ये कितना हो गया हमारा 4.2 हो गया। और ये जो कितना होगा ये 4.3 होगा। अब ये रहा 4.2, ये है 4.3। तो जो बाद है 4.26, ये यही सब दोनों के बीच में होगा। तो यहाँ पे फिर से एक रेखा बनाते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम ये है और इस रेखा का नाम क्या है, इतना। अब इसको फर्दर हमको कितना भाग में बांटना होगा, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 10 भाग में बढ़ गया। अब देखिए ई जो रेखा है कितना 4.2 है, और ई जो है कितना 4.3 है, लेकिन हमको चाहिए कितना 4.26 चाहिए। तो देखिए ई रेखा तो 4.2 है, हमको चाहिए कितना फिर 6। तो 6 चलना होगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा क्या चीज़ हो गया, थोड़ा स्क्रीन को ऊपर करते हैं।